उच्च महाविद्याओं में चौथी महाविद्या होती भुवनेश्वरी महाविद्या साधना। भुवनेश्वरी जो विद्या है वो संसार में तीनों लोकों में सत्ता के लिए दी जाती है। जो व्यक्ति सत्ता से संपन्न होता है, क्योंकि इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की युक्तियाँ होती हैं, यदि ये विद्या कोई सिद्ध कर ले तो करोड़ों यज्ञों के समान जो पुण्य मिलता है वह केवल इसकी साधना से मिल सकता है। ये देवी दत्तमान है, बहुत सुंदर है। खुली आंखों से इसके साक्षात दर्शन करना बिरले भाग्यवान पुरुषों को ही प्राप्त होता है। ये केवल साधकों को भी दिख सकती है जो कठोर साधनाएं करते हैं, परंतु वो इतनी कठिन भी नहीं है कि किसी को दिखे ना या कोई साधना कर ना सके। इसके लिए जो एक ही मंत्र होता है बहुत साधारण होता है और उस मंत्र के जाप से इंसान को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। वो मंत्र होता ओम ऐं ह्रीं श्री नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री नमः, ये उसका बीज मंत्र और मूल मंत्र है। इससे आसानी से भुवनेश्वरी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये महाविद्या उच्च कुल की महाविद्याएं हैं, जिसकी केवल 21 दिन साधना से भी किसी साधक को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये बहुत सुंदर देवी है और किसी को भी सिद्ध हो सकती है। अंतर यह है कि इसको प्राप्त करने के लिए किसी भी अमावस या पूर्णमासी की सप्तमी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके मंत्र को जान करने के पहले इसके कवच को ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र से कवच होना चाहिए। शक्ति, बल, सामर्थ्य, लक्ष्मी, वैभव, उच्च विद्याएं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त होती हैं। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद इष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं और हर एक क्षण सफलताएं आपका स्थान देखती रहती हैं। इसको करने के लिए एक पटे पे आपको गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाना है, जैसा मैंने यंत्र दिया है उसको लगाना है। माँ की फ़ोटो लगानी है, 7 ढेरियाँ लगानी है, हर एक में लौंग, बतासा, इलायची रखना है और माँ से पूजन करती रात्रिकालीन पूजा है। 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ये पूजा की जाती है। पूजा करते समय भगवती को याद करते हुए किसी गुरु के निर्देशन में जो विद्या प्राप्त किया होता है उसके निर्देशन में प्राप्त की जा सकती है। मैंने अपने गुरु भूतेश्वरानंद सरस्वती औगढ़ के साथ ये विद्या कामरू कामाक्षा में प्राप्त की थी। ये भुवनेश्वरी विद्या ह्रीं बीज मंत्र से भी सिद्ध हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को ये बड़ा मंत्र नहीं बनता हो तो ओम ह्रीं ओम मंत्र से भी ये सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। आपको स्फटिक की माला से 21 दिन या 25 दिन प्रत्येक दिन 108, 51 या 21 माला रात्रिकालीन करनी है। पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए। साथ में आप जो वस्त्र पहनेंगे वो गुलाबी रंग के होने चाहिए। वस्त्र पहनते समय आपको अपने गुरु के मार्गदर्शन पे उनका मंत्र का जाप करते हुए बैठना चाहिए। रात्र में हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ के जिस पटे पर रहता है वहाँ पर एक दीपक जलाना है आपको, जो साथ में किसी सुगंधी तेल का हो। इस मंत्र को जो मैंने आपको बताया है आपको निरंतर 21 दिनों तक निरंतर जाप करना चाहिए, कम से कम 51 या 108 बार। मांस, मछली, शराब से आपको दूर रहना चाहिए। ये जो साधनाएं हैं ये नवरात्रि में आसानी से सिद्ध हो सकती हैं। वैसे भी किसी माह में कामावस की सप्तमी या पूर्णिमा की सप्तमी से प्रारंभ की जाती हैं। जब ये लगातार निरंतर सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मैंने अपने गुरु के माध्यम में कामरू कामाक्षा में एकांत में कामरू गांव में साधना को की। उसको प्राप्त करने मुझे 17वें 18वें दिन भगवती के दर्शन प्राप्त हुए। सौम्य रूप में बहुत सुंदर होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना अति कठिन होता है जब तक कि आपकी विलक्षण शक्तियाँ प्राप्त ना हो। इस साधना के पहले क्योंकि मैंने काली, छिन्नमस्ता और तारा साधना की हुई थी, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। गुरु महाराज साथ में थे और कोई व्यक्ति साधना कर सकता है। 21वें दिन भगवती ने बहुत सौम्य रूप में दर्शन दिए और पूछा कि बेटा तुझे चाहिए क्या। मैंने कहा नहीं भगवती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके आशीर्वाद से अपने जन्म जन्मांतर मालूम है। मैं चाहता हूँ कि संसार का कल्याण हो, लोगों का लाभ हो। मुझे इतनी शक्तियाँ दो जिसमें मैं संसार के कल्याण के लिए लोगों की मदद कर सकूं और मुझे मोक्ष दो। भगवती ने तथास्तु बोला और इस विद्या के माध्यम से मुझे आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। संसार में वैभव के लिए, उन्नति के लिए, धार्मिक सिद्धियों के लिए जो व्यक्ति इस सिद्धि को करता है
उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। जय माँ। उच्च महाविद्याओं में